हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये वीडियो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की। और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और आप इनको खुद से मैच भी कर सकते हैं। और अगर आप इनको खुद से चेक कर लें तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक तरफ आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये है कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर शामिल है इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम के तमाम शामिल है सिवाय एक को छोड़ के। सो इसमें शामिल है मेजरेबल, रीजनेबल, कंसिस्टेंट। सो वेरिंग नहीं है, सो वेरिंग ही इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में। सो इसके अंदर जो इंक्लूड है वो है मेजर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, डेवलप मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। सो इसका आंसर है परफॉर्म इंटरनल रिसर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स। उसके बाद ये कि विच कंपोनेंट ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट, कौन सा कंपोनेंट जो है मिशन स्टेटमेंट का एड्रेस करता है, वो क्या बेसिक बिलीव्स, वैल्यूज, एस्पायरेशन एंड एथिकल प्रायोरिटीज फर्म की, वो है फिलॉसफी। और उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव ट्रेंड्स एंड इवेंट्स। सो इनमें से कौन सा जो है बेहतरीन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस स्टेटमेंट को जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो है परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट। और उसके बाद ये कि जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट इज टू प्रिपेयर के अंदर लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका, वो है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब यहाँ पे बात हो रही है एक्सटर्नल की, सो इसीलिए जब एक्सटर्नल की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। और उसके बाद ये कि रहमान इंडस्ट्रीज जो कि क्या है, एक लीडिंग फर्म है इंडस्ट्री इज एनालाइजिंग कर रही है। A leading firm of industry is analyzing the technological forces of the firm, which may provide it opportunities or threat, for which stage of strategic management process वो है strategy formulation। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट क्या है, सिस्टमेटिक एंड एथिकल प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक और एथिकल प्रोसेस गैदरिंग के लिए और एनालाइजिंग के लिए इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिशन्स, एक्टिविटीज के बारे में एंड जनरल बिजनेस ट्रेंड फर्दर बिजनेस ऑन गोल। सो ये है कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो वो शामिल नहीं है बेसिक जो एक बेसिक मिशन है कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, वो है टू आइडेंटिफाई करना इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव who could be hired by the firm। और इसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है इन रिलेशन टू 5 फोर्सेस, जो फ्रेमवर्क है उसके रिलेशन में, वो है द फ्रेमवर्क इज अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग। फ्रेमवर्क क्या है, मीन्स है आइडेंटिफाई करने के लिए फोर्स जो कि अफेक्ट करें लेवल ऑफ कंपटीशन को एक इंडस्ट्री के अंदर। और उसके बाद ये कि वाइल प्रिपेयरिंग के लिए करते हुए एन एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, या टोटल स्कोर ऑफ, जो टोटल स्कोर है 0.8 का, वो इंडिकेट करता है इनमें से किसको, कि फर्म इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इज नॉट अवॉइडिंग थ्रेट्स। फर्म जो है वो नहीं ले रही एडवांटेज जो अपॉर्चुनिटीज है और नॉट अवॉइड नहीं कर रही जो थ्रेट है। उसके बाद ये कि इंटरनल एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है क्या, गैदर करना, एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन को अबाउट ऑल द एरियाज ऑफ फर्म, तमाम एरियाज को फर्म के सिवाय एक को छोड़ के, और वो है कॉम्पिटिटर्स। सो इसके अंदर जो एरियाज है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग भी है। सो इसका जवाब है कॉम्पिटिटर्स। और उसके बाद ये कि तमाम जो ऑप्शंस दिए गए इंक्लूडेड होते हैं 5 फंक्शंस में मैनेजमेंट प्रोसेस में सिवाय एक को छोड़ के। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग ये होते हैं लेकिन डेलीगेटिंग नहीं है। सो यही इसका आंसर है। उसके बाद ये कि टॉप लेवल के ऊपर ऑन द टॉप लेवल मैनेजर ऑफ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट uses to spend करता है हर डे, करती है एक्चुअली हर डे, trying to ensure that the material wastage is not more than, मटेरियल वेस्टेज जो है वो ज़्यादा नहीं है 10% से। सो शी स्पेंड हर डे, वो स्पेंड करती है अपना डे जो है इन परफॉर्म करने में। इनमें से कौन सा जो मैनेजमेंट फंक्शन है, सो ये जो है कंट्रोलिंग का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि मटेरियल वेस्टेज जो है वो 10% से ज़्यादा ना हो। सो ये कंट्रोल की बात की जा रही है। उसके बाद ये कि वसीम एंड सन्स जो है प्राइमरीली वांट टू गेन कंट्रोल ओवर द प्राइसेस चार्ज टू कंज्यूमर। सो व्हाट स्ट्रेटजी, सो कौन सी स्ट्रेटजी विल मोस्ट लाइकली टू बी फॉलोड, फॉलो करेंगे वसीम एंड सन, वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की। उसके बाद ये कि जो आईएफई मैट्रिक्स से समराइज करता है, इवैल्यूएट करता है कौन सा फैक्टर फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस में, वो है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। और उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय फोकस्ड डिफरेंशिएशन एक्चुअली। सो क्या मतलब है फोकस्ड डिफरेंशिएशन का, उसका मतलब ये है कि प्रोवाइड करना हाई परसीव वैल्यू प्रोडक्ट टू अ सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट को, जो कि जस्टिफाई करे एक सब्सटेंशियल प्राइस प्रीमियम।
उसके बाद ये कि खावर गारमेंट्स एक डोमेस्टिक फर्म बिगिंस टू एक्सपोर्ट टू इंडिया, जो कि शुरुआत की उन्होंने एक्सपोर्ट करने की इंडिया को। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, सो ये एग्जांपल है इनमें से कौन सी जितनी भी आपको दी गई हैं। सो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कंसंट्रेटिंग डाइवर्सिफिकेशन, ये सब नहीं है, बल्कि ये एग्जांपल है किसकी, मार्केट डेवलपमेंट की। और उसके बाद ये कि एक जो कंपनी है वो एक्वायर करती है, डेवलप करती है नई प्रोडक्ट जो कि अपील कर सकती है अपने करंट कस्टमर को, इवन तो दोज न्यू प्रोडक्ट्स में भी टेक्नोलॉजी अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। सो इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है स्टेटमेंट को जो आपको बताया गया, वो है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। और उसके बाद ये कि अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है सेल के इन द सेल ऑफ इट्स मार्जिनल बिजनेस। सो इट इज़ मोस्ट लाइकली टू से डेट अब्दुल्ला ग्रुप जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी, वो है रिट्रेंचमेंट की स्ट्रेटजी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है वो। उसके बाद है मर्जर्स और एक्विजिशन जो है वो क्रिएट होते हैं तमाम के लिए, तमाम इन रीजंस के लिए जो कि बताए जा रहे हैं सिवाय एक को छोड़ के। सो जो रीजंस है वो है फॉर गेन करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी, रिड्यूस करने के लिए टैक्स ऑब्लिगेशंस को, और गेन करने के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। सो जो नहीं है वो है फॉर इंक्रीज करने के लिए, इजाफा करने के लिए नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज। तो यही इसका ऑप्शन है। और उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द गिवन फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो गिवन फेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, स्ट्रेटजीज जो है वो एक्शन में लाई जाती हैं। कौन से फेज के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटजीज को एक्शन में लाया जाता है, वो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और उसके बाद ये कि डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है जो गाइड करता है डिसीजन मेकिंग को, वो है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स प्रिंसिपल होता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है जो कि गाइड करता है डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय स्ट्रेटजिस्ट, उसको पहले करना चाहिए, और फॉरमोस्ट जो है स्ट्रेटजिस्ट को करना चाहिए, वो है विजन का ऑप्शन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फॉल्स है विजन के बारे में और मिशन स्टेटमेंट के बारे में, वो है कि विजन स्टेटमेंट गिव्स द ओवरऑल पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल अ मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ पिक्चर ऑफ प्रेफर्ड फ्यूचर। सो ये जो है फॉल्स है कि विजन स्टेटमेंट जो है वो देता है ओवरऑल पर्पस एक ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है पिक्चर जो है वो प्रेफर्ड फ्यूचर की। सो ये इसके अंदर फॉल्स है।